अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। वबा का ये वक्त हमसायों के साथ जारियाना और मुखलिसाना रवैये पालने का तो है नहीं, लेकिन मकाम अफसोस है, मकाम इबरत है कि इस मुश्किल वक्त में भी भारत अपने हमसायों के साथ मज़ीद कशीदगी पैदा कर रहा है, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब इस खित्ते में बदतरीन इंसानी बहरानों ने सर उठाया हुआ है। यानी एक जानब वायरस अपने वार कर रहा है, दूसरी जानब टिड्डी दिल ने नाक में दम किया हुआ है। मगर मैं आपको बता दूं, ये भारत की जिबलत में शामिल है। अरसदराज से भारतीय सियासतदान और भारतीय रियासत जब भी इलेक्शन हो, जब भी कोई मुआशी मसला उनको दरपेश होता है, जब भी भारत में बेरोजगारी बढ़ रही हो, जब भी भारत के अंदर कोई अंदरूनी या बैरूनी खतरा दरपेश हो, वो अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ देता है। हमेशा उसको कुट पड़ती है, मार पड़ती है, पर बाज नहीं आता, झूठ बोलता रहता। कभी कहेगा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कभी कहेगा हमने मदरसे उड़ा दिए, कभी कहेगा 500 लोग मार दिए। एक वो हामिद मीर साहब का मुझे क्लिप अभी तक याद है, हामिद मीर साहब ने दिखाया जाके वहाँ पे कि कव्वा मरा हुआ जो था ना, वो एक मिला था। लेकिन अब की बार जब एक वबा ने भारत में कोहराम मचाना शुरू किया और चाइना ने लद्दाख में भारत की पिटाई करके भारत को इसकी औकात दिखा दी, तो भारत इन सब से अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में कभी ड्रोन भेज रहा है, कभी हमारा कबूतर पकड़ रहा है, कभी बिला वजह का ही प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कराची के करीब भारतीय एयरफोर्स के तैयारे रेसें लगा रही हैं। अरे भाई, उल्लू के चरखों हुआ क्या है? 27 फरवरी को भूल गए हो, जो एक बार फिर मार खाने आ रहे हो? हमारी अफवाज तो इतनी चौकन नहीं है कि इनका ड्रोन 1 इंच भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो अगले ही लम्हे कुड़क जहन्नुम वासिल हो जाता है। अमित शाह जो बढ़ के मार रहे हैं, याद रखें हम अमन पसंद कौम ज़रूर है मगर खुददार लोग हैं। हम अपनी कौमी सालमियत और वकार पे किसी सूरत समझौता नहीं कर सकते। क्या भारत भूल चुका है जो हमने आपका 65 में और कारगिल में उनके साथ किया? क्या बना आपकी डॉक्ट्राइन का? बड़े बेआबरू होकर अफगानिस्तान से और फिर चाबहार से निकाला गया। घुसकर मारने की धमकी देने वालों, याद रखना, चाइना के हाथों अपनी खिफत और सुबकी मिटाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ी की कोशिश की तो तुम्हारा मुकाबला सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से नहीं, 22 करोड़ अवाम से होगा। और ज़रा ध्यान रखना, चाइना के बाद कहीं पाकिस्तान भी गौ माता पे काबिज ना हो जाए। याद रखना, पाकिस्तानी इंडिया की इन बड़कों और गीदड़ भपकियों से मरूब होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको पता है इन तेलों में कितना तेल है। भारत का हिंदू, मोदी के हिंदू के तो फलसफे में अंधा हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी भारत की जानिब से मुसलसल दरअंदाजी का सिलसिला जारी है, जिसका पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देती है। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय जारियत रोकने का नाम नहीं ले रही। पिछले 1-1.5 महीने से मुसलसल ऑपरेशन जारी है। 100 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों की शहादतें हैं। सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू भी मुसलसल जारी है। भारतीय फौज सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीरियों की आबादी भी जला देती है, जिसकी वजह से कई घराने बेघर हो जाते हैं और जलाने से कबल भारतीय फौज के एहलकार कश्मीरियों के घर लूटते हैं, लेकिन कोई उनका पूछने वाला नहीं है। याद रखना, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। भारतीय वज़रा की जानिब से पाकिस्तान को मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं। इसका ज़ुबानी जवाब पाकिस्तान खूब दे रहा है, दुनिया भी देख ले भारतीय जुनूनियत को। कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है। कश्मीर की तमाम अखलाकी सफारती हर तरह की हिमायत हम जारी रखे हुए हैं और रखेंगे। भारत को बस ये याद कराना चाहता हूँ कि जुल्म इतना करो कि जितना बर्दाश्त कर सको, क्योंकि एक दिन तुमने मिटना है। पिछली दफ़ा तो पाकिस्तानियों ने अभिनंदन को रिहा कर दिया था, इस बार उम्मीद ना रखना। भारत याद रखे, पाकिस्तान भी मुल्क है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश की तो इनकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन तो बैरा हिंद में डबो कर आ जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत को चाहिए कि वह अमन से रहे और होश के नाखुन ले, और भारत की ये जारियत इसके टुकड़े टुकड़े करवा देगी। भारत पाकिस्तान को बार बार इश्तियाल दिलाने की कोशिश तो कर रहा है, अभी तक हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, पर हम अपने दिफा का भरपूर हक रखते हैं। हम अमन के रास्ते को तरजीह ज़रूर देते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी नहीं समझो। दरअसल भारत अपने अंदरूनी मामला से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है, और भारत जो मकबूजा वादी में कर रहा है, भारत में जो वबा ने तबाही मचाई हुई है, भारतीय मईशत का जो हाल बदहाल हुआ है, जो भारत चाइना के हाथों जलील हो रहा है, जो उसको किक ऑफ द सेंचुरी पड़ी है, वो दुनिया देख रही है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता रहा और अब भारत कश्मीर के मुतनाज़ इलाके में फ़िज़ाई पट्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के जारहाना रवैये से खित्ते का अमन अब दाव पे लगा हुआ है। सिर्फ 2020 में भारत ने 1296 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। रवां साल
भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से 7 शहरी शहीद और 98 जख्मी हुए। इससे आप भारत के जंगी जुनून का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। आखिर में पूरी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोल, सुन लो। अब पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से भी देखा तो याद रखना, अखंड भारत सिर्फ महाराष्ट्र में बनेगा। फिर भारत पाकिस्तान के पंजाबी, पठान, सिंध, बलोची, इन सब ने मिलकर तुम्हारा वो हाल करना है कि अलमनाक दास्तानें लिख लिख कर तुम्हारे सफ़े ख़त्म हो जाएंगे, महाभारत ख़त्म हो जाएगी, ये दास्तान नहीं ख़त्म होगी। याद रखना। इस चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.